नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अपोजिशन के लीडरान जब आरोप लगाते हैं कि सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स और ऐसे ही अन्य संवैधानिक संस्थाएं सरकार के हाथों में खेलती हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के ऐसे हथियार हैं जो कभी भी किसी पे भी चलाए जा सकते हैं और ये एक वसूली गैंग की तरह काम करती है। तो प्रधानमंत्री जी और केंद्रीय गृह मंत्री जी को बुरा लग जाता है। प्रधानमंत्री तो दो टूक कहते हैं, बार बार कहते हैं, आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस या विपक्ष के नेताओं ने संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने का बीड़ा उठा रखा है। संस्थाएं शानदार काम करती हैं, लेकिन विपक्ष को वो दिखलाई नहीं पड़ता है और गिनाते हैं बार बार प्रधानमंत्री जी की क्या कुछ ये संस्थाएं करें, लेकिन इन संस्थाओं की जो असलियत है बार बार सामने आती है। बहुत सारे इसके उदाहरण हैं। कुछ एक ऐसा ही उदाहरण मध्य प्रदेश से सामने आया है। मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेजों के घोटाले को लेकर हाई कोर्ट ने एक जांच का आदेश दिया था और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश पर सीबीआई और जो नर्सिंग संस्थाएं हैं, इनका जो सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी अगुवाई में एक जांच बैठाई गई। जांच आरंभ हुई और इस जांच की रिपोर्ट इसी साल के आरंभ में हाई कोर्ट को सौंप दी गई। मध्य प्रदेश के लगभग 600 नर्सिंग कॉलेजों के गड़बड़ झालों की जांच की जानी है और इसी की जांच सीबीआई कर रही थी। अब बहुत ही सनसनीखेज, दिलचस्प और हैरत में डाल देने वाला मामला यह सामने आया है कि सीबीआई की विजिलेंस को जांच में शामिल सीबीआई के अफसरानों और पूरी की पूरी टीम थी, उसी के खिलाफ छापामारी करनी पड़ी है। और छापामारी करने के बाद आंखें फट जाने वाली, आंखें फाड़ देने वाली सनसनीखेज जानकारियां सीबीआई की करतूत सामने आ रही है। 600 कॉलेजों की जांच होनी थी और इन 600 कॉलेजों की जांच के बाद करीब 308 कॉलेजों की जांच कर रिपोर्ट हाईकोर्ट में इस टीम ने दी। और जब टीम ने हाईकोर्ट के सामने जांच का पूरा ब्यौरा रखा तो बहुत सारे सवाल उठे और बहुत सारे सवाल उठे, कई सारी गड़बड़ियां उस जांच में दिखलाई दी। तो हाईकोर्ट ने ये बात सीबीआई के अफसरों तक पहुंचाई और इसके बाद सीबीआई के अफसरों ने ये जो टीम के लोग थे, सीबीआई जो जांच कर रही थी, मध्य प्रदेश की इकाई, भोपाल की इकाई और भी जो लोग उसमें शामिल थे, सबको लेकर कुछ पर्टिकुलर छांटे कि जिनके पास जांच की जिम्मेदारी थी, उनके फोन्स सर्विलांस में रख लिए गए और करीब 4 महीने तक जनवरी में ये रिपोर्ट हाई कोर्ट में टीम ने दी और उसके बाद सारा का सारा इनके मोबाइल्स, इनकी गतिविधियों को सर्विलांस किया गया और सर्विलांस करने के बाद जब लगातार सुना गया तो सीबीआई का जो विजिलेंस है, जो टीम थी विजिलेंस, जिसे जिम्मेदारी मिली थी कि पता करिए रिपोर्ट में क्या हकीकत है, कितना फसाना है, क्या गड़बड़ियां हैं। अब सोचिए, आपकी जो कहते हैं ना कि खेत को सुरक्षित करने के लिए बागड़ लगाई जाती, लेकिन यहां तो ये जो सामने आ रहा है, बागड़ ने खेत खाना शुरू कर दिया था। यानी नर्सिंग कॉलेजों की गड़बड़ियों को पकड़ने के लिए जो पूरी की पूरी जांच बैठाई गई थी और उसमें जो पूरा का पूरा अमला दल शामिल था सीबीआई का और जो नर्सिंग स्टाफ का और साथ साथ मध्य प्रदेश के भी कुछ अधिकारियों, कुछ अमले को, कर्मचारियों को लिया था, वो सब मिलजुल के एक पूरा का पूरा खेल कर रहे थे। और आलम यह हो गया था कि जो कॉलेजों को सूटेबल बताना था, अलग अलग फिटनेस का मामला था, तो उसे जो कॉलेजों को एक फिटनेस देने के मान से 2 से 10 लाख रुपए की रिश्वत को लेकर एक पूरा का पूरा गठजोड़ इकट्ठा हो गया था। एक रेट फिक्स हो गए थे, 2 से 10 लाख रुपए तक लिए जा रहे थे और जो जांच टीम में शामिल नर्सिंग ऑफिसर थे उन्हें 50,000 रुपए तक, पटवारी को 20,000 रुपए, ये रेट फिक्स थे। दलाल पूरे मध्य प्रदेश में अलग अलग जगह इस पूरे कांड में, मामले में एकत्र हो गए थे। अब जो सीबीआई का विजिलेंस है उसने यहां गत दिवस छापामारी की है अलग अलग जगहों पर जो इसमें इन्वॉल्व मिले हैं। उन लोगों में सीबीआई के एक डीएसपी, 3 इंस्पेक्टर सहित 23 लोगों को उसने आरोपी बना लिया। कई लोगों की गिरफ्तारियां हो गई, छापेमारी चल रही है। मध्य प्रदेश में एक शनाका खिंचा हुआ इस पूरे मामले को लेकर बड़ा लंबा गठजोड़ मिल रहा है। जो नर्सिंग कॉलेजेस जिनको फिटनेस चाहिए थी उसमें वो भी मिल गए थे, उनके लोग शामिल थे और अलग अलग लोग दलाल हो गए थे।
पूरा खेल कर रहे थे। मैंने बताया कि 2 लाख से 10 लाख रुपए तक का रेट फिक्स था। नर्सिंग ऑफिसर के लिए 50,000, पटवारी के लिए 20,000 और बाकी जो लोग शामिल हैं उन सबके लिए भी रेट फिक्स थे। सब कुछ चल रहा था। अब जब छापामारी की सीबीआई की विजिलेंस ने, दिल्ली से आई टीम ने, यहां चल रही है छापेमारी, अभी जारी है। इसके बाद परत दर परत खुलती चली जा रही है। और दिलचस्प यह है कि सीबीआई की अलग अलग टीमों ने 308 कॉलेजों की जांच कर इसकी रिपोर्ट इसी साल यानी 2024 में जनवरी में इसे सौंपा गया था। ये 17 जनवरी 2024 को बंद लिफाफे में रिपोर्ट हाई कोर्ट में पेश की गई। तो इस रिपोर्ट के सामने आने पर जो सवाल उठे थे, तो उसके बाद ये पूरा का पूरा मामला ऊपर गया और फिर ये सीबीआई ने सर्वेलांस पर फोन डाले, जो इंस्पेक्टर के थे उनके फोन डाले। अब इसमें जो नाम सामने आ रहे हैं इंस्पेक्टर्स या जो बाकी है, इसमें जो मास्टरमाइंड निकल कर आया है वो राहुल राज है, इंस्पेक्टर है। डीएसपी है एक आशीष प्रसाद, इंस्पेक्टर राहुल राज, इंस्पेक्टर सुशील मजूका, इंस्पेक्टर ऋषिकांत असाटे की अगुवाई में जांच चल रही थी। ये जो हाई कोर्ट की आदेश डायरेक्शन में जो कमेटी बनी थी उसमें ये लोग जांच कर रहे थे। इसमें इंस्पेक्टर राहुल राज सामने आए कि मास्टरमाइंड था। जब छापे मारे गए हैं तो इनके घर से काफी बड़ी मात्रा में नकदी भी पकड़ा गया है, सोना पकड़ा गया है, संपत्तियां पकड़ी जा रही, करोड़ों रुपए की जो है इनके पास से अकूत संपत्ति, बेनामी संपत्ति और कैश वैश सब सारा का सारा मिलते चले जा रहा है। अब सोचिए, राहुल गांधी जो कहते हैं कि मोदी की सीबीआई, अमित शाह की सीबीआई, मोदी की ईडी, अमित शाह की ईडी, मोदी का इनकम टैक्स, अमित शाह की इनकम टैक्स, और इनके कारनामे करतूतें भी हमने देखा है। जब वो इलेक्ट्रल बॉन्ड से जुड़ा मसला है तो कैसे छापेमारी होती थी, कैसा सब बदलता था, कुछ उसी तरह का केस अलग है। हालांकि वैसा नहीं है कि उसमें कहीं चंदा मिला हो। अब वो परत दर परत खुलेगी कि क्या कुछ हो रहा है, वो अलग है। लेकिन अभी तक जो मामला सामने आया है, कल भी जो है सीबीआई ने कुछ नए आरोपी बनाए हैं, कुछ नए लोगों को इसमें उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है। और अब तक मैंने जैसा बताया कि सीबीआई के डीएसपी, 3 इंस्पेक्टर, 23 लोगों को कुल आरोपी बनाया जा चुका है। और मंगलवार देर शाम सीबीआई ने भोपाल ब्रांच में पदस्थ डीएसपी आशीष प्रसाद और इंस्पेक्टर ऋषिकांत असाटे को भी नामजद कर लिया है। गिरफ्तारियां हुई हैं। और इसमें खास बात तो यह है कि इंस्पेक्टर राहुल राज को तो बर्खास्त कर दिया गया है। जांच चल रही है। अब आप देखिए, हम जो कह रहे हैं कि बागड़ी जब खेत खाएगी, जिसको जांच का जिम्मा दिया गया है, वो किस तरीके से यहां खेला कर रहे थे। यही बात तो बार बार विपक्ष कह रहा है, राहुल गांधी कह रहे हैं। और शायद ये वजह यही है कि ये जो बड़ी एक ऐसी संस्थाएं होती थी जिनका नाम सुनकर एक श्रद्धा से आदमी का मस्तक ऊंचा हो जाता था कि अब जांच सीबीआई को सौंप दी गई है, अब कुछ नहीं होने वाला है, अब ईडी आ गया है, कुछ नहीं होने वाला है। तो ये जो संस्था है, इनकी हालत क्या है, क्यों है, किस लिए ये सब कुछ हुआ है, ये एक सोच का सवाल है। और निश्चित तौर पर जो अवमूल्यन इन संस्थाओं का हुआ, क्यों हुआ है, देश को सोच रहा है, देख रहा है, सवाल खड़े कर रहा है। और इसमें जो नाम आया है, सीबीआई ने ग्वालियर के भास्कर कॉलेज ऑफ नर्सिंग के डायरेक्टर जुगल किशोर शर्मा को इस पूरे खेल का सबसे बड़ा दलाल बताया है। जिक्र आ रहा है इस मामले में कि ग्वालियर, रतलाम, मंदसौर, उज्जैन के नर्सिंग कॉलेजों को संचालकों से सीबीआई अधिकारियों के बीच बिचौलिए की भूमिका यह निभाया करता था। उज्जैन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का गृह जिला है और ऐसे पूरा मध्य प्रदेश इसमें शामिल है। अलग अलग जगहों से जैसे आ रहा है। और इन्होंने जो जांच या पड़ताल जो की थी, इनको 600 कॉलेजों की जांच पड़ताल करना था, इन्होंने 308 कॉलेजों की जांच पड़ताल कर जब करी और इसमें 169 कॉलेजों को सूटेबल का टेक दिया कि सूटेबल है, 74 को डिफिशियंट का तमगा दिया और 65 कॉलेजों को अनसूटेबल कैटेगरी में रखा। तो ये पूरी की पूरा जो लिफाफा जब खुला कोर्ट में, ये जब इन्होंने जनवरी 17 2024 को सौंपा था, खुला, और उसमें बहुत सारी कुछ गड़बड़ियां कोर्ट को दिखी, अनियमितताएं दिखी। और ये जब रिपोर्ट और अपर अफसरों तक भी गई तो सब पूरा गठजोड़ जब सामने आ गया, इसके बाद जो सीबीआई का विजिलेंस हरकत में आया, उसने सर्वेलेंस में फोन रखे और फोन पे पूरे 4 महीने की रिकॉर्डिंग उसने दर्ज की, उसको पूरा का पूरा अपने पास रखा। उसमें खुल गया, परत दर परत खुल गई कि कैसे
पूरी की पूरी टीम काम कर रही है, कैसे हिस्सावाट रुपए जो राशि रिश्वत की ली जा रही, कैसे लेन देन, सब कुछ खुल गया। और इस मामले को लेकर बड़ा मध्य प्रदेश में शनाका खिंचा हुआ है, हड़कंप मचा हुआ है। और ये सीबीआई की कार्य प्रणाली का, करतूतों का काला कच्चा चिट्ठा हर दिन सामने चला आता जा रहा है। और ये जो इंस्पेक्टर था उसके यहां से नगदी बरामद हुई है, सोने के 100-100 ग्राम के कई बिस्किट्स मिले हैं। तो बता रहे हैं कि कैसे क्या हो रहा था, क्या चल रहा था। और सीबीआई के अफसर, बाकी जो नर्सिंग के जो टीम थी इंडियन नर्सिंग काउंसिल की, उसके द्वारा जो नामित नर्सिंग स्टाफ था, इंडियन नर्सिंग काउंसिल द्वारा नामित नर्सिंग स्टाफ, और पटवारी जो मध्य प्रदेश के, सब मिलजुल कर कैसा खेल कर रहे थे, क्या लोगों को लूटपाट और किस तरीके से ठगा जा रहा था, और कैसे पूरे का पूरा गठजोड़ बन गया था। कॉलेजों को भी मान्यता चाहिए। नर्सिंग एक बहुत ऐसा कॉलेज है जो बड़ी एक उगाही का एक माध्यम होता है। नीम हकीम खतरे जन की बात बार बार होती है, बहुत कमियां और कई चीजें ऐसी निकली है कि उस बिल्डिंग में नर्सिंग कॉलेज भी चल रहा है, शादी हॉल भी चल रहा है, बहुत परत दर परत खुल रही, सब चीजें सामने चली आती जा रही। तो ये मामला, ये मसला इस समय मध्य प्रदेश में छाया हुआ है। अभी कार्रवाई जारी है और सीबीआई का जो विजिलेंस टीम है उसकी आंखें भी फटी हुई हैं कि भाई क्या कर रहे थे ये हमारे खुद के मातहत अफसर और बाकी का अमला। ओवरऑल ये एक पूरी की पूरी कालिख पोतने वाला सीबीआई जैसी संस्था, जैसे एक बहुत ही ऐसी संस्था है जो बड़ी भरोसेमंद कहा और माना जाता था, कभी रही है। अब तो बार बार परतें खुलती हैं, तो कुछ ऐसी ही परतें मध्य प्रदेश में इस पूरे मामले में खुली और अभी जारी है, पड़ताल जारी है, जांच जारी है। क्या क्या कुछ सामने आता है, अभी तो ये शुरुआत है मुझे लगता है। अभी हाल ही में जो विजिलेंस टीम है, दिल्ली से आई विजिलेंस टीम सीबीआई, उसने छापामार कार्रवाई शुरू की है। वो पड़ताल कर रहा है, खंगाल रहा है। छापेमारी के बाद एफआईआर का सिलसिला जारी है। अब तक 2 दर्जन के लगभग लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है, करोड़ों रुपए बरामद हुए हैं, संपत्तियां मिल रही हैं, सारा का सारा मामला सामने आ रहा है। इस मामले में और भी जो आगे और जो तथ्य हैं या जो गड़बड़ियां सामने आएंगी तो 4 PM मध्य प्रदेश अपने दर्शकों को निरंतर पहुंचाएगा। लेकिन फिलहाल ये मामला, बेशक बेशक जो राहुल गांधी या विपक्ष के नेता कहते हैं कि ये जो संस्थाएं हैं ये उगाही का माध्यम बन गई हैं, ये वसूली टीमें बन गई हैं, वैसा ही कुछ मामला है। हम आपको और इससे जुड़े जो भी आगे की जांच पड़ताल के तथ्य होंगे, जो और पूरा का पूरा मसला सामने आएगा, वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारा अनुरोध कि हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपने ज्वाइन का बटन नहीं दबाया तो ज्वाइन का बटन जरूर दबाइए और हमारे इस वीडियो को अधिक से लोगों से शेयर कीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा ये जरूर बताइएगा और देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।